दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेकेबी कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गिनती करना। आकृतियों की गिनती करना। सबसे पहले हम कुछ बेसिक देखेंगे, उसके बाद में दिशा बुक में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो बेसिक की ओर चलते हैं थोड़ा बहुत। पहला टाइप हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों की गिनती करना। ये हमारा टॉपिक है आज, त्रिभुजों की गिनती करना। थोड़ा बेसिक देखते हैं, फिर पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप है आज नीचे दिख रहा है। इसमें क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ट्रायंगल होता है, ये एक त्रिभुज होता है, जिसमें जो ये कोने होते हैं, ये वाले कोने, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष। और ये हमारी साइड होती है, जिनको बोलते हैं भुजा। ये हो गई भुजा। पहले टाइप में क्या होगा, ये तो आपको पता ही एक ही ट्रायंगल है। इसमें देखो, इसमें और इसमें, और एक और है, ये। इनमें क्या कॉमन बात है, एक ही शीर्ष से एक या अधिक रेखाएं खींची गई हैं। एक ही शीर्ष से एक या एक से अधिक रेखाएं खींची गई हैं और सामने वाली भुजा को ये टच कर रहे हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक, जब एक ही शीर्ष से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक रेखाएं खींची जाए, कैसे। ये एक त्रिभुज है जिसमें ये एक हमारा शीर्ष कहलाता है। इस शीर्ष से, एक ही शीर्ष, ये तीन शीर्ष होते हैं जिसमें एक ही शीर्ष से एक या एक से अधिक या दो से अधिक लाइनें खींची गई हैं। यहाँ पर देखो, उस स्थिति में त्रिभुज की गिनती कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बता देता हूँ गिनती कैसे करिए। ये हमारा त्रिभुज है, ये वाला पहला त्रिभुज तो ये हो गया एक, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, फिर दो को मिला करके चौथा, पांचवा, और एक पूरा ये छठा। हम इस प्रकार से गिनती नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। जब क्या दिया जाए, जब एक ही शीर्ष से एक या एक से अधिक रेखाएं खींची जाएं, तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे डायरेक्ट। एक, दो, तीन, और इस बेस से तीन बनेंगे तो इन तीनों को जोड़ देंगे, तो हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 6। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। ये हमारा बेस है, एक ही शीर्ष से दो लाइनें खींची गई हैं, तो नंबर डाल देंगे 1, 2, 3। उसके बाद में इनको गिन लेंगे, जोड़ लेंगे 1, 2,
और 3, तीनों को जोड़ने पर आ रहा हमारा यहाँ पर से। उसी प्रकार से यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर आएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर भी काउंटिंग 1 2 और 3, इनको जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 6। तो से यहाँ से इस बेस से यहाँ से और से यहाँ से, तो टोटल कितने हो जाएंगे? से कम से 2 12 और से 3 18 हमारे पास ट्रायंगल आ जाएंगे। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये एक भुजा है, अगर इसको बेस माने तो इसके ऊपर ट्रायंगल है, इसके नीचे तो ट्रायंगल बन नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको गिन सकते हैं। डायरेक्ट हमने काउंटिंग कर दी और इस प्रकार से गिन लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, ये वाली ये साइड है, ये सीट से 2 लाइनें खींची गई हैं, एक ही सीट से लाइनें खींची जाती हैं, और तो हम डायरेक्ट बेस को गिन लेते हैं। 1 2 3, इस बेस से कितने बनेंगे? 6, और इस त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज से इस बेस से कितने बनेंगे? 1 और 2 3, और इस छोटे वाले त्रिभुज से इस बेस से कितने बनेंगे? 1 और 2, कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 6 9, और 9 और 3 12, तो इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 12। इस प्रकार से इनको गिनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए और देख लो आगे, अगर बोला जाए इस त्रिभुज में कितने ट्रायंगल है, तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास शीर्ष है और एक ही शीर्ष से लाइनें खींची गई हैं, तो हम क्या करेंगे? बेस को काउंट कर लेंगे। 1 2 3 और 4, इस बेस से 4 और 1 5, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10, इस बेस से कितने बनेंगे? 1 2 3 और 7, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 4 और 1 5, और 5 और 5 यहाँ से कितने बन जाएंगे? 10। दूसरा बेस कहाँ बन रहा है? ये वाला, इस त्रिभुज से, तो यहाँ पर 1 2 और 3, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6। उसी प्रकार से छोटा वाला त्रिभुज ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाला बेस 1 2 3 और 7, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 4 1 5 2 और 3 5, कितने हो जाएंगे? 5 और 5 10। ये टोटल कितने हो गए? 10 और 10 20 और 10 30 और से 36 36 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा पहला टाइप। इस पर आने वाले प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। आगे चलते हैं दूसरे टाइप पर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। थोड़ा आगे चलते हैं अब टाइप 2 पे। इसमें क्या होगा? इसमें 2 शीट से 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींची जाएगी। इसको हम देखेंगे कैसे। देखो, जब किसी 2 शीर्षों से 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींची जाएं, रेखाएं खींची जाएं। देखो किस प्रकार से 2 टाइप बनेंगे। जब दोनों शीर्षों से जब दोनों शीर्षों से समान संख्या में रेखाएं खींची जाएं।
दूसरी स्थिति बनती है केस 2, वो क्या होगा, जब दोनों शीर्षों से समान संख्या में रेखाएं ना खींची जाए, रेखाएं ना खींची जाए। जब किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से समान संख्या में रेखाएं खींची जाए, पहला केस, जब किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से समान संख्या में रेखाएं ना खींची जाए, ये वाला। इसमें कैसे होगा, देखो ये मान लेते हैं ये त्रिभुज है, मान लेते हैं पहला शीर्ष, इससे एक और दो रेखाएं, और इस शीर्ष से एक और दो रेखाएं। देखो इस वाले शीर्ष से दो रेखाएं और इस वाले शीर्ष से दो रेखाएं। जब दोनों शीर्षों से, दो शीर्ष का यूज करेंगे, किसी भी दो शीर्ष का, उन दो शीर्षों से समान संख्या में लाइन खींची जाए, और जब किसी त्रिभुज के किन्हीं भी दो शीर्षों से समान संख्या में लाइन ना खींची जाए, जैसे कि यहाँ पर एक ये शीर्ष है, यहाँ से दो लाइनें खींची गई हैं और इस शीर्ष से सिर्फ एक लाइन खींची गई, तो उन दोनों स्थिति में कैसे काउंट करेंगे त्रिभुजों को, देखो पहला तरीका तो ये है इसको करने का, डायरेक्ट कैसे, ये वाला बेस है 1 2 3, यहाँ 3 आया यहाँ पर, और इस 3 का क्यूब कर देते हैं तो हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। दूसरा तरीका क्या है इसी को काउंट करने का, वो देख लो, यहाँ पर बना लेते हैं इसको। जब किसी त्रिभुज से समान संख्या में लाइन खींचे जाते हैं तो उसको काउंट कैसे करते हैं, काउंट कर लो इसको, 1 2 3, यहाँ से कितने बनेंगे, इस बेस से 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ से 6 बनेंगे, इस बेस से कितने बनेंगे 1 2 3, यहाँ से भी 6, 1 2 3, यहाँ से भी 6, इस बेस से 3 बने। अगर हमने पहले वाले टाइप को आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि किसी शीर्ष से अगर रेखाएं खींची जाती हैं तो बेस को कैसे काउंट करते हैं, वो पहले वाले टाइप में आपने किया, उसी प्रकार से इसको काउंट करें। यहाँ से देखो इस वाले बेस से 1 2 3, तो यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से भी बनेंगे 6, इस वाले बेस से कितने बनेंगे 1 2 3, जोड़ेंगे तो 6, और इस वाले बेस से भी बनेंगे 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 यहाँ से हो गए, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 3 18, 18 यहाँ से हो गए, 18 18 कितने हो गए 36, कितने रहे हमारे 27। तो हम क्या करते हैं, इस वाले शीर्ष से लाइनें खींची गई थी और इस वाले शीर्ष से लाइनें खींची गई थी, इन दोनों को शीर्ष को छोड़ करके जितने भी ये जॉइंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन जॉइंट को हम अगर घटा दें तो हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। 3 में से ये 36 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6 में से 9 जाएंगे तो -3 और -3 का मतलब 7, और ये 2 27। ये तो हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका कब है, ये वाला, जब समान संख्या में लाइन खींची जाती है तो डायरेक्ट हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये वाला है, ये दोनों ही स्थिति में काम आ जाएगा, जब समान संख्या में लाइन खींची जाए और समान संख्या में लाइन ना खींची जाए, दोनों स्थिति में ये वाला तरीका काम में आता है। इसी वाले तरीके से इसको भी कर सकते हैं, कैसे देखो, ये हमारा शीर्ष है और शीर्ष से ये लाइन खींची गई है, ये हमारा शीर्ष है, यहाँ से लाइन खींची गई, यहाँ से 2 लाइनें खींची गई हैं, यहाँ से 1 लाइन खींची गई।
मतलब किसी त्रिभुज के दो शीर्ष से समान संख्या में लाइन ना खींची जाती है, तो उस स्थिति में कैसे काउंट करेंगे? इस वाले बेस से 1 2 3, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? से 1 2 3, इस वाले बेस से कितने आ जाएंगे? से। उसी प्रकार से इस वाले शीर्ष से यहाँ पर लाइन डालेंगे तो 1 और 2, इस वाले बेस से कितने आ जाएंगे? 1 और 2 काउंट करेंगे तो 3, 1 और 2, इस वाले बेस से कितने आएंगे? 3, और इस वाले बेस से कितने आएंगे? 3। ये कितने हो जाएंगे टोटल त्रिभुजों की संख्या? से एकम से दूनी 12, से 3 18, 18 और 3 21, यहाँ पर हमारे आ जाएगी त्रिभुजों की संख्या 21 माइनस का इस वाले त्रिभुज से लाइन खींची गई है, इस वाले त्रिभुज के इस शीर्ष से लाइन खींची गई है और इस शीर्ष से लाइन खींची गई। इन दोनों शीर्ष को छोड़ देंगे और जितने भी यहाँ पर जॉइंट हैं, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, इनको घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा? एक में से 6 गया तो -5, और -5 का मतलब होता है 5 और 1 15। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमारी आ जाएगी 15। अब एग्जाम्पल आपके लिए कैसे करोगे ये देख लो। इसको करो, क्या दिख रहा है इसमें? दो शीर्षों से लाइन खींची गई है, पहला शीर्ष ये, दूसरा शीर्ष ये। दो शीर्षों से लाइन खींची गई है, लेकिन दोनों शीर्ष से अलग अलग लाइन खींची गई, मतलब कहने का मतलब समान संख्या में लाइन ना खींची गई है। यहाँ से 3 खींची गई है और यहाँ से 2 खींचे गए हैं। अगर समान संख्या में लाइन ना खींचे जाते हैं तो इसी प्रकार से काउंट करेंगे। सबसे पहले बेस को काउंट कर लेंगे। इस वाले बेस से कितने आ जाएंगे? 1 2 3 और 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। तो इस वाले बेस से कितने आएंगे? 1 2 3 और 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10। इस वाले बेस से 1 2 3 4, यहाँ से भी आ जाएंगे 10। अब इस चीज से यहाँ पर लाइन डाली गई तो हमने ये काउंट कर दिए। इस चीज से भी लाइन डाली गई है तो यहाँ से भी काउंट कर ले इन बेस को। 1 2 3, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 कितने? 3 और 3 से। यहाँ से भी कितने बनेंगे? 6। और इस वाले बेस से कितने बनेंगे? यहाँ से भी 6 बनेंगे। और हमारे इस बेस से कितने बनेंगे? यहाँ से भी 6 बनेंगे, 6 बनेंगे। 10 और 10 20 और 30, 30 और 6 कम 6 7 12 से 18। चलते हैं आप अगले टाइप पे चलते हैं, टाइप 3 पे। इन सबको टाइप हम बेसिक पढ़ रहे हैं और बेसिक पढ़ने के बाद में डिटेल में नहीं जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो हमारे क्वेश्चन में काम आएगा उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं। तो अगला टाइप हमारे पास आता है टाइप 3। जब तीनों शीर्षों से, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जब तीनों शीर्षों से एक एक लाइन खींची जाए, एक एक लाइन खींची जाए, कैसे?
देखने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये हमारे पहले शीट से एक लाइन, दूसरे शीट से दूसरी लाइन, और तीसरे शीट से ये हमारी तीसरी लाइन। ये वाला क्या बोला, जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों से क्या हो जाए, एक एक लाइन खींची जाए, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष, इन तीनों से एक एक लाइन खींची जाती है। उस स्थिति में त्रिभुज को कैसे काउंट करेंगे वो देख लेते हैं। आप जानते हैं कि हमने पहले टाइप में क्या किया, अगर किसी त्रिभुज के एक ही शीर्ष से एक लाइन खींची जाती है तो उस स्थिति में त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं। जब किसी त्रिभुज के एक ही शीर्ष से लाइन खींची जाती है तो उस स्थिति में 1, 2 और ये टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 2 और 1, 3, इस प्रकार से काउंट करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम माने कि ये एक और ये वाला एक त्रिभुज, ये वाला शीर्ष मानेंगे, इस त्रिभुज में ये वाला शीर्ष मानेंगे तो इससे ये लाइन खींची गई तो यहाँ से कितने बनेंगे, 3। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में अगर ये शीर्ष माने तो यहाँ से एक इस साइड पे लाइन है तो यहाँ से कितने बनेंगे, 3। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज देखो आप, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज में इस वाले शीर्ष से इस साइड पे लाइन खींची गई तो यहाँ से कितने बनेंगे, 3। अगर एक शीर्ष से एक लाइन खींची जा रही है तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 3। 3 यहाँ पर, 3 ये और 3 ये, 3 एकम 3, 3 दूनी से तृतीय 9, और एक पहला ये वाला है इसी 1 और 9 तो ये हो गए। उसके बाद में देखो, ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा के ऊपर 1 और नीचे 2, ऊपर 1 का मतलब कहाँ पर, ये वाला 1 और दूसरा कौन सा, ये। उसके बाद में ये सीधी रेखा, इस सीधी रेखा के एक लेफ्ट साइड और एक इस सीधी रेखा की राइट साइड, 2। उसके बाद ये एक सीधी रेखा है, ये वाली, इस सीधी रेखा के ऊपर 1 और नीचे 2। कैसे देखो, ये सीधी रेखा है, ये वाली, इस सीधी रेखा के एक तो ये वाला एक त्रिभुज और इस सीधी रेखा के एक नीचे वाला त्रिभुज, ये 2 हो गए। ये टोटल कितने हो रहे हैं, 9 और 1 10, 12, 14 और 16। तो ये हमारा कितने त्रिभुज हो गए, 16 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में था एक ही शीर्ष से एक या एक से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं। दूसरे टाइप में हमारे पास था त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों से 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींची जाएं। और हमारे पास तीसरा टाइप है त्रिभुज के तीनों शीर्ष से एक एक रेखा खींची जाए। उस स्थिति में त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, ये तरीका हमारे पास था। एक बार हम तीनों को एक साथ देख लेते हैं, देख लो। क्या था पहले टाइप में, क्या था टाइप पहला, कोई त्रिभुज था, ये इस त्रिभुज में किसी एक ही शीर्ष से एक से अधिक रेखाएं खींची जाती हैं। उस स्थिति में हम त्रिभुज को कैसे काउंट करते हैं, ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा टाइप हमारे पास था किसी त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्षों से 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींची जाए। ये हमारे पास त्रिभुज है, किन्हीं भी 2 शीर्षों से 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींची जाए। पहले शीर्ष से 2, दूसरे शीर्ष से भी 2 खींच ली, या तो समान संख्या में लाइन खींची जाए या फिर किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों से असमान संख्या में, जैसे कि यहाँ पर 2 और एक शीर्ष से एक ही लाइन खींची गई। तीसरा टाइप हमारे पास है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, तीनों शीर्षों का मतलब पहला शीर्ष, दूसरा और तीसरा, इन तीनों से एक एक लाइन खींची जाए। उस स्थिति में हम त्रिभुज की गिनती करते हैं वो।
ये पहला टाइप। एक ही शीर्ष से एक से अधिक रेखाएं खींची जाएं, उस स्थिति में हम बेस को काउंट करते हैं 1, 2, 3 और 7। इन सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें हमारे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 10। अगर हमारे पास इस प्रकार से है त्रिभुज, एक ही शीर्ष से लाइन खींची गई है, ये अगर इस प्रकार से दिया गया हो तो उसमें भी हम बेस को ही काउंट करेंगे। देखिए एक ही शीर्ष से लाइन खींची गई है तो बेस को काउंट कर लेंगे। यहाँ से कितना, 1, 2 और 3, 3 और 2 कितना, 5 और 1 से। उसी प्रकार से इस बेस को काउंट करेंगे 1, 2, इन तीनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ से 1 और 2 ये हो जाएगा 3 से 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, से 3 9 और 2 12। यहाँ पर हमारे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 12। इन दोनों में क्या अंतर है, ये शीर्ष है और ये शीर्ष है। किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से अगर समान संख्या में लाइन खींची जाए और असमान संख्या में लाइन खींची जाए, तो दोनों केस देखे थे हमने। तो पहला तो तरीका था इसमें डायरेक्ट करने का, जब किसी त्रिभुज के दोनों शीर्षों से समान संख्या में लाइन खींची जाए, जैसे कि यहाँ पर 2 खींची गई हैं और यहाँ से भी 2 खींची गई हैं। उस स्थिति में क्या कर सकते हैं अपन, 1, 2, 2 और 3, या तो इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, तो हमारे पास आ जाते हैं कितना, 27 त्रिभुज। दूसरा तरीका मैंने बता रहा हूँ वो इसमें यह था कि इनको बेस को काउंट कर लो। जैसे कि इस शीर्ष से यहाँ पर 2 लाइनें खींची गई तो बेस यहाँ पर बनता है, तो इस बेस को काउंट कर लो, 1 और 2 कितना, 3 और 3 से, इससे बन जाएंगे हमारे पास से। उसी प्रकार से इस बेस से कितने बनेंगे, 1, 2 और 3, यहाँ से बन जाएंगे 6। और इस बेस से कितने बनेंगे, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6। इस शीर्ष से यहाँ पर लाइन खींची गई तो इस बेस से हमने 6 यहाँ पर काउंट कर लिए। इस शीर्ष से लाइन खींची जाती है तो यहाँ से भी बनेंगे, तो 1 और 2 और 3, 1, 2 और 3, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 1, 2 और 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 1, 2, 3, यहाँ से भी कितना आएगा, 6 आएगा। 6 कम से 2 12, से 3 18 और 18 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा टोटल आ जाएंगे हमारे पास त्रिभुज के नीचे 27। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले शीर्ष से 2 लाइनें खींची गई हैं, इस वाले शीर्ष से भी 2 लाइनें खींची गई हैं, तो जो इन दोनों शीर्षों को छोड़ करके जितने भी ये जॉइंट बन रहे हैं इनको घटा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इनको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 36 में से अगर 9 जाएंगे तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 27 यानी कि 27। ये हमारे पास था दूसरा तरीका। पहले कितने आई थी, 27, अब की बार भी कितने, 27। ये जो दूसरा तरीका है ये दोनों ही स्थिति में लगता है, चाहे किसी त्रिभुज के दोनों शीर्ष से समान संख्या में लाइन खींची जाए और असमान संख्या में लाइन खींची जाए, इन दोनों स्थिति में ये वाला तरीका काम करता है। ये वाला तरीका, जैसे कि यही वाला तरीका यहाँ पर लगाई, कैसे, ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये शीर्ष है, इस शीर्ष से 2 लाइनें खींची गई हैं और इस शीर्ष से एक ही लाइन खींची गई है। किसी त्रिभुज के दोनों शीर्षों से अलग अलग लाइन खींची जाए, इसका मतलब असमान संख्या में लाइन खींची जाए, उस स्थिति में कैसे काउंट करेंगे, बेस को काउंट करेंगे 1, 2, 3, इस बेस से बनेंगे, इन सबका सम करेंगे तो से, इस बेस से 1, 2, 3, इन सबका सम करेंगे तो 6। इस वाले बेस को काउंट कर दिया, यहाँ से लाइन खींची गई ये वाले, तो इस बेस को भी काउंट करेंगे, 1 और 2, यहाँ से बनेंगे कितना, 1 और 2 कितना, 3, और यहाँ से भी कितना बनेंगे, 3, और यहाँ से भी कितना बनेगा, 3। से कम से 2 12, से 3 18, 18 और कितना, 21। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 27 माइनस। अब क्या करते हैं, इस वाले शीर्ष से लाइन खींची गई है ये वाली और इस वाले शीर्ष से लाइन खींची गई है ये वाली,
इन दोनों शीर्षों को छोड़ करके जितने भी ये जॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, एक में से 5 6 जाएंगे तो -5 और -5 का 5 और ये 1, ये हमारे पास त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 15। टाइप थर्ड देख लो, इसमें क्या है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये वाला शीर्ष, ये शीर्ष और इस शीर्ष से एक एक ही लाइन खींची गई है। उस स्थिति में कैसे काउंट करेंगे, वही हम बेस को काउंट कर लेंगे। ये हमारा त्रिभुज है, इसमें ये लाइन खींची गई, ये, तो हम सबसे पहले इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को, यहाँ से इसको, अगर ये इसको शीर्ष माने और ये साइड माने तो इस शीर्ष से एक लाइन खींची गई है, ये वाला शीर्ष और ये लाइन खींची गई है, तो एक ये, दूसरा और ये पूरा 3, तो यहाँ से कितने बनते हैं 3, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे 3। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में इस शीर्ष से यहाँ पर लाइन खींची गई है, 1 और 2, यहाँ से कितने बन जाएंगे 3। उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में इस शीर्ष से इस साइड पे लाइन है, तो यहाँ से कितने बन जाएंगे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी से 3 3 9, 9 तो ये बन गए। उसके बाद में एक पूरा, उसके बाद में ये एक सीधी रेखा है, यहाँ से पूरे कहाँ जा रही है, यहाँ तक, इस सीधी रेखा के ऊपर और एक नीचे, कितना 2, और एक सीधी रेखा ये रही, इस सीधी रेखा के लेफ्ट साइड और राइट साइड कितने हो जाएंगे 2, और इस सीधी रेखा के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 2, 9 और 1 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, ये 16 त्रिभुज। ये हमारा था रिवीजन रिकैप, स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो एक बार। आगे चलते हैं अब थोड़ा, ये हमारा रिवीजन था तीनों टाइप का। अब टाइप चौथे पे आते हैं, चौथा टाइप, थोड़ा आगे चलते हैं अब, इसी फिगर को आगे देखते हैं। ये देखो, ये फिगर है, इसी फिगर को 2 बार बनाया है। इसमें आपको त्रिभुजों को काउंट करके बताना, पहले दूसरी ये है, और तीसरी फिगर ये। इसमें आपको त्रिभुजों को बनाना है, इसको बना करके त्रिभुज को काउंट करना है। जैसे इसको गिना है उसी प्रकार से इनको, इनको और इनको गिनना है। कैसे गिनेंगे देखो एक बार, यही वाली फिगर है, नंबर डाल दो, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जब कोई फिगर किसी फिगर के साथ जुड़ते हैं तो नए त्रिभुज का निर्माण होता है। तो कहाँ पर जुड़ रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं, यही वाली फिगर है पहली फिगर, और ये दूसरी फिगर। जॉइंट कहाँ है, यहाँ पर, ये हमारा जॉइंट है। इस जॉइंट से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, पहला त्रिभुज तो ये, और
दूसरा त्रिभुज ये, इस जॉइंट से 2 त्रिभुज बन रहे हमारे 2। टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे 8 + 8 और ये 2, 8 और 8 कितने 16 और 16 और 2 18 ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे पास। इसमें हो जाएंगे 18 ट्राइंगल। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखा, इस प्रकार की कोई 2 फिगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो 2 ट्राइंगल बनते हैं इस जॉइंट पे। तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 और 4 का डबल यहाँ पर हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4 और 4 का डबल हो जाएगा कितना 8। इस प्रकार की कोई फिगर है यहाँ पर जोड़ी गई है। ये पहली फिगर, ये दूसरी, 2 बार जोड़ा गया है। तो कितने जॉइंट है यहाँ पर 2 जॉइंट है। कितने जॉइंट 2 जॉइंट, एक जॉइंट ये और एक जॉइंट ये। एक जॉइंट से कितने बनते हैं 2, तो यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। कैसे, एक त्रिभुज तो ये वाला इस जॉइंट से, तो इसी जॉइंट से एक त्रिभुज ये वाला, इस जॉइंट से 2 तो इस वाले जॉइंट से एक त्रिभुज ये वाला और इसी जॉइंट से एक त्रिभुज ये नीचे वाला। कितने हो जाएंगे 2 और 2 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 24 और 4 28। त्रिभुजों की जो संख्या आएगी वो कितने आ जाएगी 28 आ जाएगी। इसमें देखो अब यही वाला है 1 2 3 और 4, कितने जॉइंट बन रहे हैं 3 जॉइंट बन रहे हैं। बेसिक फिगर कितने हैं 4, 1 2 3 4, 1 से कितना बनता है 8, 1 से 8 बनेगा। ये कितना है 1 2 3 4, 4 से गुणा कर दिया। देखो कैसे 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 4 का डबल हो जाएगा 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 4 का डबल हो जाएगा 8, 1 2 3 4 और यहाँ से 4 का जो डबल हो जाएगा कितना हो जाएगा 8, 1 2 3 4 और यहाँ से 4 का डबल हो जाएगा 8। उसके बाद में जॉइंट से, इस जॉइंट से 2, इस जॉइंट से 2 और इस वाले जॉइंट से 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये हो जाएंगे 6। उसके बाद में देखो सीधी लाइन कहाँ बन रही है, एक ये वाले, ये सीधी लाइन है, ये वाला त्रिभुज एक, ये कितना है ये वाला एक। टोटल करो कितना आ रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 32 और से कितने हो जाएंगे 32 और से हो जाएंगे 38, 38 और 1 39, 39। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 39। हाँ भाई आप लोग सर, तो हमारे पास त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी आई 39। पहली दूसरी और तीसरी, इन तीनों फिगर से हमको क्या देख सीखने को मिलेगा, क्या बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको लिख लो एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से जो निकल के आते हैं उनको, किन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम किसी त्रिभुज को गिन रहे हैं, किसी भी फिगर में किसी भी ट्राइंगल को गिनते हैं, तो उस समय कुछ बातें होती हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं, जिससे हमारे त्रिभुज को काउंट करने में
थोड़ी बहुत आसानी हो जाएगी। कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात, ये एक बेसिक फिगर है, इसको तो हमें क्या कर लेना है, याद ही कर लेना है। बेसिक फिगर को हम क्या कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या करेंगे, बेसिक फिगर हो जो होगी उसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। बेसिक फिगर ये वाली, इस फिगर को किस प्रकार से काउंट किया है वो हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। इन बातों को हम डायरेक्ट हमारे दिमाग में रखेंगे, जिससे हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये बातें हम डायरेक्ट, इन बातों का हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। पहली बात क्या है, ये एक बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर को हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। इस बेसिक फिगर को हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। बेसिक फिगर को क्या कर लेंगे, हम याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। ये हमारी पहली बात है। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये, जब भी कोई दो फिगर, ये फिगर थी, ये पहली फिगर यहाँ पर और दूसरी फिगर यहाँ पर, जब भी दो फिगर जुड़ते हैं तो नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। क्या, जब भी दो फिगर कोई जुड़ते हैं तो नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। जब भी कोई फिगर जॉइंट फिगर से क्या होगा, नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। क्या बनेगा, नए त्रिभुजों का निर्माण, न्यू ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, कोई भी दो फिगर जॉइंट होगी, जैसे कि ये वाला जॉइंट है, इससे हमारा क्या हुआ, पहली यह और दूसरी ये, दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ। तो कोई भी दो फिगर अगर जॉइंट होते हैं, नए ट्रायंगल का निर्माण होता है। तीसरी बात क्या, अगर किसी फिगर में स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा बनती है तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। क्या, अगर कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाली स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है, सीधी रेखा, अगर कोई सीधी रेखा बनती है तो वहाँ से भी कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। स्ट्रेट लाइन से, सीधी रेखा से न्यू ट्रायंगल बनेंगे, नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। इन तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, बेसिक फिगर को हम याद कर लेंगे। दूसरी बात, जब भी दो फिगर जॉइंट होती हैं तो कुछ नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। तीसरी बात, जब किसी त्रिभुज में, जब किसी फिगर में स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी रेखा बनती है, तो कुछ और नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। इन तीनों बातों का हम क्या करेंगे, आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन तीनों बातों का हम यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इन तीनों बातों का यूज़ करेंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बेसिक फिगर को हम याद कर लेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। स्टार्ट। ये कुछ प्रश्न हैं जो दिशा बुक से हमने उठाए हैं, ये पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना आप कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये वही बेसिक फिगर हैं जो टाइप 4 में हमने पढ़ी थी। देखो क्या है इसमें, ये वाली फिगर है, इसमें एक क्रॉस का साइन है, तो इसको तो आप काउंट करना जानते हैं। क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा 8। उसी प्रकार से अब एक ये है, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये हो जाएंगे 4। 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो हो जाएगी 12। अगले फिगर पर जाते हैं। इस वाले त्रिभुज में देखो आप, ये वाला त्रिभुज, इसमें अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो हमारा ये क्या बन जाता है, शीर्ष, और किसी एक शीर्ष से एक लाइन खींची जाती है इस प्रकार से, ये वाली लाइन, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें एक लाइन खींची जाती है। तो एक ही लाइन से कितने बनते हैं, 3। कौन कौन से,
एक तो पहला ये, दूसरा ये, और एक तीसरा ये पूरा, तो 3 हमारे यहाँ से बनेंगे। उसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये वाला, इस वाले त्रिभुज से कितने बनेंगे, पहला ये, दूसरा ये, और एक पूरा ये कौन सा, ये वाला पूरा वाला, कितने बन जाएंगे, 3, और एक ये, एक ये, 3 और 3 से, और 3 7, ये 7 बने। उसके बाद में देखो क्या लिखा हुआ था, ये तो बेसिक फिगर से आ गए 3 और 3। दूसरी बात, ये एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा के, ये वाली सीधी रेखा, इस सीधी रेखा के ऊपर बनेगा एक, और एक बनेगा नीचे, कितने हो जाएंगे, 2। कौन कौन से, ऊपर बनेगा ये वाला, और नीचे कौन सा बनेगा, नीचे बनेगा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये बन जाएगा नीचे। उसी प्रकार से एक सीधी लाइन ये रही, इस सीधी लाइन के लेफ्ट में एक ये, और राइट में एक ये, कितने हो जाएंगे, 2। लेफ्ट में कौन सा, ये वाला, ये लेफ्ट वाला, राइट में कौन सा, राइट में ये, और एक पूरा ये बड़ा वाला, कितने हो जाएंगे, 7 और 1 8, 8 और 2 10, और 2 12। त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 12। अब थोड़ा आगे चलते हैं। इस वाली फिगर में देखो आप, अलग अलग काउंट कर लो इंडिविजुअल, 1 2 3, यहाँ से कितने बने, 1 2 3, ये 4, ये 5, 6 7 8 और 9। एक एक त्रिभुज को हमने यहाँ पर काउंट कर लिया, यहाँ से 3 3 यहाँ से, और 3 यहाँ से, कितने हो जाएंगे, 9। उसके बाद में देखो ये पूरा 1 2 और 3, और एक ये उल्टा, कितने हो जाएंगे, 4, ये हो गए 4। उसके बाद में एक ये पूरा यहाँ से, ये वाला, ये पूरा त्रिभुज, टोटल कितने हो जाएंगे, 9 और 1 10, और 7 14। तो हमारे त्रिभुजों की संख्या जो हो जाएगी वो 14 हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, इस वाले त्रिभुज में देखो आप, छोटे वाले में यहाँ से यहाँ तक, तो वही फिगर है ये, कौन से वाले, ये वाले, ये त्रिभुज यहाँ से ये वाला लिया है, ये वाला शीर्ष है यहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे त्रिभुजों की संख्या, 3। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, और एक पूरा, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या 3। और यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से भी 3, और यहाँ से इस वाले से कितने हो जाएगी, यहाँ से भी 3 हो जाएगी। कौन कौन सी, पहला, दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद में एक ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा। 3 3 से 3 3 से 3 9, 1 2 3 4 ये। उसके बाद में एक पूरा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। एक काम करो, इसको आप एक एक काउंट कर दो, एक ये, एक ये, एक ये। 3 3 से 3 9 10 11 12 13, और एक पूरा ये, कितने हो जाएंगे टोटल, 14 त्रिभुज। इस वाले फिगर में आ जाओ, कोने वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज को आपको सामने दिख रहे हैं कोने से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। उसके बाद में एक उल्टा ये पूरा,
एक एक दूसरा ये 2, त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। 6 नंबर देख लो, कोनों से 1 2 3 4 और ये 5 तो हमने गिन लिए। उसके बाद में 5 त्रिभुज इसके कोनों से बनते हैं। कैसे काउंट करेंगे? ये कोना पकड़ो, ये एक सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये एक त्रिभुज तो यहाँ से हो गया एक, और इस कोने से ये सीधी लाइन ये हो जाएंगे 2, और इस कोने से ये सीधी लाइन यहाँ से ये वाली ये हो जाएंगे 3, और यहाँ से इस सीधी लाइन से ये हो जाएंगे 4, और इस वाले कोने से ये वाली सीधी लाइन यहाँ से ये और ये हो जाएंगे 5। ये जो 5 बनेंगे वो इस कोनों से बनेंगे। क्या लेना है आपको? एक सीधी लाइन लेनी है और एक आधी लाइन लेनी है। ये वाले 1 2 3 4 5, ये टोटल त्रिभुजों की संख्या हमारे पास आ जाएगी 10। एक बार देख लो इसको अच्छे से। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।